फाइवर पे एक बहुत अच्छा फीचर एग्जिस्ट करता था जिसका नाम था बायर रिक्वेस्ट। और बिगिनर के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती थी कि वो डेली बेसिस पे 10 बायर रिक्वेस्ट को ऑफर्स भेज सकते थे। और बहुत सारे लोगों की फाइवर की प्रोफाइल उसी फीचर की वजह से चली। मेरी पर्सनल प्रोफाइल बायर रिक्वेस्ट पे ऑफर्स भेज के चली है और मैं डेली बेसिस पे 10 ऑफर्स भेजता था, उसमें से एक या दो ऑर्डर मिल जाते थे और उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता मेरी गिग रैंक होना शुरू होगी। जब से इन्होंने ये फ़ीचर ख़त्म किया है बायर्स के लिए, तो इन्होंने इसका एक अल्टरनेटिव फ़ीचर दे दिया, लेकिन सेलर्स के लिए जो फ़ीचर दिया वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था और बिगिनर के लिए प्लेटफॉर्म तब से ज़्यादा मुश्किल हो गया। बहरहाल खैर, इन्होंने एक फ़ीचर इंट्रोड्यूस कराया कुछ अर्सा पहले बायर रिक्वेस्ट को ख़त्म करने के बाद। उस फीचर का नाम था गेट मैच्ड विद बायर्स, और उसको अगर आप आसान लफ्ज़ों में कहें तो उसको कहते हैं गेट ब्रीफ्स। कि आपको अब जॉब के ब्रीफ्स आते हैं नोटिफिकेशन के थ्रू, और अगर आपको आपकी स्किल के साथ वो मैच करते हैं तो आप उन पर अप्लाई कर सकते हैं, और बिल्कुल वैसे ही अप्लाई करते हैं जैसे आप ऑफ़र भेजते थे, और बायर को बिल्कुल वैसे ही आपकी जो है वो ऑफ़र मिलती है, वो उसको रिसीव करके आपको हायर कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है, और उसको मल्टीपल ऑफर्स मिलती हैं और उनमें से किसी को भी वो सिलेक्ट कर सकता है। ये गेट ब्रीफ्स का फ़ीचर या गेट मैच विद बायर्स का फ़ीचर जो है ये कैसे काम करता है इसके बारे में आज बात करेंगे। तो अगर आपकी सर्विस मैच करती है, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि सर्विस मैच करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो आपको एक बेसिकली नोटिफिकेशन आता है जिसके अंदर लिखा होता है जी कॉन्ग्रेचुलेशंस योर सर्विस इज़ अ मैच। अगर आप उस नोटिफिकेशन को खोलते हैं तो उसके अंदर एक पूरी जॉब की डिस्क्रिप्शन होती है जिसके अंदर बायर का नाम नज़र आ रहा होता है। बायर रिक्वेस्ट के अंदर नाम नहीं नज़र आता था, उसके लिए आपको एक्सटेंशन यूज़ करनी पड़ती थी। अब आप बायर का नाम भी आपके पास एक्सेसिबल है, उसका बजट भी नज़र आ रहा है, उसका टाइम भी नज़र आ रहा है, उसकी जॉब की जो भी डिस्क्रिप्शन है वो भी नज़र आ रही है, और नीचे उसने कोई भी फाइल्स अटैच की हैं वो भी नज़र आ रही हैं, इंडस्ट्री भी नज़र आ रही है, कैटेगरी भी नज़र आ रही है, सारी डिटेल्स हैं। एक तो ये बायर रिक्वेस्ट से थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल फीचर है, बायर रिक्वेस्ट में डिटेल्स थोड़ी कम होती थी। दूसरा, इसमें बायर की डिटेल्स नज़र आती है तो आप बायर को जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बिड प्लेस करने से पहले भी। अगर उसकी डिटेल यहाँ पे कंप्लीट नहीं है तो आप उसको उसके इनबॉक्स में जाके उससे सवाल पूछ सकते हैं। उधर ही ऑप्शन है कि आप बायर को जाके मैसेज करें, उस जॉब के साथ खुद ब खुद ही वो कनेक्ट होकर उसको उसके इनबॉक्स में क्वेश्चन जाएगा और आपकी चैट ऑफ़र भेजने से पहले स्टार्ट हो जाएगी। ये वाली जो चीज़ है ये पर्टिकुलरली बायर रिक्वेस्ट वाले फीचर से भी ज़्यादा अच्छी है कि आप बायर के साथ पहले चैट कर सकते हैं या बाद में चैट कर सकते हैं, ऑफ़र भेजने के बाद या पहले इनबॉक्स में एक्सेस होगी उस बंदे के साथ। तो आपके पास अगर आप मैच हो जाते हैं तो जॉब विन के चांसेस अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज़ इसमें अच्छी क्या है कि बायर रिक्वेस्ट हर किसी के पास एक्सेसिबल होती थी, उस कैटेगरी का जो भी बंदा होता था, लेकिन अगर मैच आता है तो वो कम लोगों के पास जाता है। ठीक है, कुछ हैंड पिक्ड लोग होते हैं 10 15 20 जितने भी फाइवर को लगता है कि इस जॉब के साथ परफेक्टली मैच्ड हैं, तो उन्हीं को नोटिफिकेशन आता है। तो अगर तो आपको नोटिफिकेशन आता है तो आपको क्या करना चाहिए? आपके पास दो ऑप्शन है। आपने पूरी जॉब डिटेल पढ़ ली, अब हो सकता है कि या तो वो आपसे टोटली इररेलेवेंट थी जॉब, उसका बजट आपकी प्राइसिंग के साथ मैच नहीं करता, या उसकी इंडस्ट्री नहीं मैच करती, वो टोटली इररेलेवेंट है, तो फिर तो आपने नॉट इंटरेस्टेड पे क्लिक करना है। क्यों करना है? क्योंकि अगर आप नॉट इंटरेस्टेड नहीं करेंगे और आप उसको ऐसे ही छोड़ देंगे नोटिफिकेशन को, तो आपके फ्यूचर में मैचेस के चांसेस कम हो जाएंगे। फाइवर को पता नहीं चलेगा, फाइवर कहेगा ये इस बंदे को हम मैच करते हैं, ये तो ऑफर ही नहीं भेजता, तो फ्यूचर में वो आपको मैच नहीं करेगा। तो उसको इग्नोर नहीं करना, या तो आप उस पर ऑफर भेजें या उसको नॉट इंटरेस्टेड करके फाइवर को वजह बताएं कि क्यों आपने नॉट इंटरेस्टेड किया है। इससे क्या होगा, फाइवर का एल्गोरिदम ट्रेन होगा। आप उसे कहेंगे जी नॉट इंटरेस्टेड, वो कहेगा जी कि ब्रीफ टू वेग, या फिर प्राइसिंग आपके साथ मैच नहीं करती, या यू डोंट ऑफर दिस सर्विस। उसमें से जो भी रेलेवेंट ऑप्शन बनता है वो सिलेक्ट करें ताकि एल्गोरिदम ट्रेन हो और फ्यूचर में आपको रेलेवेंट जॉब के साथ मैच करे। अब अगर रेलेवेंट जॉब आ गई तो आप क्रिएट एन ऑफर पे क्लिक कर सकते हैं। बहरहाल जैसी जॉब आई आप उसको ओपन करेंगे तो उसका ऊपर स्टेटस भी नजर आएगा। अगर आपने फॉरन ओपन कर ली तो उस पर अपॉर्चुनिटी लिखा होता है, लेकिन 4-5 किस्म के और भी स्टेटस हैं। अगर तो अपॉर्चुनिटी लिखा है इसका मतलब है कि अभी आप ऑफर भेज सकते हैं, ये ओपन है जॉब, इसके ऊपर ऑफर्स अभी एक्सेप्ट कर रहा है बायर। अगर उस पर लिखा है जी कैंसल्ड, इसका मतलब है कि अब वो इस पर ऑफर्स नहीं ले रहा, उसने किसी को हायर नहीं किया और जॉब को कैंसिल कर दिया। तीसरा जी उस पर एक्सेप्टेड लिखा है तो इसका मतलब कि आपने ऑफर भेजी थी और उसने आपको हायर कर लिया, इसका मतलब है कि आप सेलेक्ट हो गए। एक्सेप्टेड का मतलब है कॉन्ग्रेचुलेशन, उसके ऑर्डर पे काम करें। क्लोज्ड अगर लिखा है तो इसका मतलब उसने किसी और बंदे को हायर कर लिया। और अगर लिखा है ऑफर क्रिएटेड, इसका मतलब कि आप ऑफर भेज चुके हैं। तो 5 स्टेटस हो गए जी। अपॉर्चुनिटी का मतलब है अभी आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑफर क्रिएटेड का मतलब कि आप अप्लाई कर चुके हैं, एक्सेप्टेड का मतलब कि आपको सेलेक्ट कर लिया है, कैंसिल का मतलब किसी को सेलेक्ट नहीं किया, जॉब कैंसिल कर दी उसने, और क्लोज का मतलब कि किसी और को उसने हायर कर लिया। तो इस स्टेटस की बेसिस के ऊपर आपको पता चल जाएगा कि इस जॉब का क्या स्टेटस है। ठीक है, अब ये ब्रीफ और बायर रिक्वेस्ट दोनों बड़े मिलती जुलती चीज़ें हो गई हैं। तो इस पे जब आप ऑफ़र भेजते हैं तो बिल्कुल वही विंडो खुलती है जो कि जब आप बायर रिक्वेस्ट को ऑफर्स भेजते थे उस वक्त खुलती थी, या फिर आप इनबॉक्स में किसी बंदे को कस्टम ऑफर भेजने लगते हैं तो विंडो खुलती है। लेकिन इसके अंदर फ़र्क ये है कि इनबॉक्स वाली कस्टम ऑफर से इसका फ़र्क ये है कि आप जब ऑफर भेजेंगे तो इनबॉक्स में तो आपकी पहली चैट हुई होती है, तो उसको आप डायरेक्ट आपकी जो भी टर्म्स डिसाइड हुई हैं वो लिख के आप ऑफर भेज देते हैं और वो एक्सेप्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे सिंस मल्टीपल लोग ऑफर भेज रहे हैं तो यहाँ पे प्रपोजल
कैसा लिखना आपने वो बड़ा ज़्यादा मैटर करता है। प्रपोजल के ऊपर मैं एक सेपरेट लेक्चर करूँगा, सेपरेट वीडियो करूँगा कि जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप अच्छी ऑफ़र कैसे लिखें जिसके आपके हायरिंग के चांसेस बढ़ जाएँ। बहरहाल वो ऑफ़र अच्छी लिखनी बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद या उससे पहले बायर के साथ बात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनबॉक्स में जाके या तो जॉब अगर समझ नहीं आ रही तो पहले बात कर लें, उससे क्वेश्चंस पूछें, वो आपके साथ बातचीत करना शुरू कर देगा, फिर उसको ऑफर दें। या फिर अगर पूरी जॉब एक्सप्लेन्ड है तो उसको ऑफर देने के बाद इनबॉक्स में जाके उससे चेक करते रहें टाइम टू टाइम। 4-5 घंटे गुजर गए, उसने किसी को हायर नहीं किया, उसको जाके इनबॉक्स में पूछें कि ये मैंने ऑफर भेजी थी, मेरे ज़हन में कुछ क्वेश्चंस भी हैं तो मुझे बताओ, उससे बातचीत करना शुरू करें। वेल, ऑफर लिखने के ऊपर डेफिनेटली एक डिफरेंट वीडियो करूँगा। अब आप मैच कैसे होते हैं? आप मैच होते हैं जी आपकी प्राइसिंग पे, आपकी इंडस्ट्री पे, आपकी सर्विस पे, आपकी बायर सेटिस्फेक्शन पे। आपका गिग का एक मैच स्कोर क्रिएट करता है फाइवर। मैच स्कोर में क्या होता है जी कि आपकी गिग कैसी नज़र आती है, उसकी विजिबिलिटी कैसी है, जनरली बायर्स उस पर क्लिक कर रहे हैं, उस पर इंप्रेशन आ रहे हैं। अगर आपकी गिग अच्छी चल रही है तो ज़्यादा चांसेस हैं आपके मैच होने के, अगर आपकी गिग डेड पड़ी है तो कम चांसेस हैं। अगैन ये वाली बात भी इसकी बहुत बुरी है बायर रिक्वेस्ट की निस्बत, कि उसमें गिग डेड भी पड़ी होती थी, चलो बायर रिक्वेस्ट नज़र आती थी। बायर रिक्वेस्ट के भी मसले मसाइल थे कि वो लोगों को नहीं भी नज़र आती थी, या थोड़ी नज़र आती थी, या कभी नज़र आ रही है कभी नहीं नज़र आ रही। लेकिन इसमें यह है कि आपकी गिग की अपीयरेंस अच्छी है और उसकी डिलीवर क्वालिटी अच्छी है, लोग उस पर राज़ी हैं, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं मैच आने के। और डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितने मैचेस पे अप्लाई करते हैं या कितनों को नॉट इंटरेस्टेड करते हैं, इस पर भी डिपेंड करता है आपका मैच स्कोर, और फ्यूचर में आपको उसी हिसाब से रिकमेंड किया जाता है। बहरहाल, अब आपको ब्रीफ आने का मतलब है कि आपकी सर्विस उस बंदे के साथ फाइवर के एल्गोरिदम के मुताबिक मैच्ड है। अगर आप मैच नहीं है तो नॉट इंटरेस्टेड करें, अगर मैच्ड है तो डेफिनेटली ऑफर भेजें ताकि फ्यूचर में आपको और ब्रीफ्स भी आएँ। अब अगर आप नहीं अप्लाई करेंगे तो फाइवर के कहने के मुताबिक उसका आपके मैट्रिक्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है कि आप अगर नहीं अप्लाई करेंगे, बस आप नोटिफिकेशन खोल के छोड़ देंगे, तो आपको फ्यूचर में फाइवर बायर्स के साथ मैच करना बंद कर देगा। अब इसको समझने के लिए यह भी बहुत ज़रूरी है कि बायर के एंड से भी समझें। बायर के एंड से जिस तरह वो बायर रिक्वेस्ट पोस्ट करता था ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस है उसके पास। अब टॉप पे जैसे ही आप बायर, अगर आप अपने अकाउंट के अंदर भी बायर मोड में जाके देखें तो टॉप पे सर्विसेज से भी ऊपर नजर आता है कि आप रिक्वेस्ट पोस्ट कर सकते हैं। तो फाइवर इस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है क्योंकि उन्होंने ये टॉप पे ऑप्शन डाला हुआ है। तो रिक्वेस्ट पोस्ट करने के आप बटन पे क्लिक करेंगे। अब आपने रिक्वेस्ट पोस्ट नहीं करनी, उसका सिर्फ मैं आपको कह रहा हूँ कि उसका यूआई ज़रूर जाके देखें कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। अगर आप खुद जॉब पोस्ट करके बैठ जाएंगे जबकि आपने हायर नहीं करना, तो ये फाइवर की टर्म्स ऑफ सर्विसेज के अगेंस्ट है। आपको इस पर वार्निंग भी आ सकती है, अकाउंट भी बैन हो सकता है कि अगर आपने हायर ही नहीं करना था तो आपने क्यों जॉब पोस्ट की। तो आप कम से कम जाके उसका यूआई ज़रूर देख सकते हैं। पोस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करें, वो आपको नज़र आएगा कि वो आपसे पूछेगा कि आप अपने बारे में बताएं, अपनी जॉब के बारे में बताएं, इसके बारे में आपका बजट क्या है, आपके पास कितना टाइम है, ये कौन सी इंडस्ट्री है। अगर वो स्पेसिफिक कोई सर्विस है, लेट से लोगो डिज़ाइन, तो आपसे स्टाइल्स भी सिलेक्ट करवाएगा। तो जब आप ये करके देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जॉब पोस्ट नहीं करनी, उसके स्टेप्स ज़रूर फॉलो कर लेने हैं, पोस्ट वाले बटन से पहले रुक जाना है। स्टेप्स को देख के पता चल जाएगा कि आप अपनी गिग्स को, अपने आप को कैसे प्लेस करें कि आपके रिकमेंडेशन के चांसेस बढ़ जाएं। ठीक है जी। अब जब आप, ये तो हो गया बायर के साइड से, आपको समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपनी गिग को उस तरह से प्लेस कर सकें। दूसरा, जब आप ऑफर भेज रहे हैं तो क्या आप माइलस्टोन या सब्सक्रिप्शन वाली ऑफर भेज सकते हैं? डेफिनेटली भेज सकते हैं। सारी वो सर्विसेज जो आपकी अपनी जनरल क्रिएट एंड ऑफर में, कस्टम ऑफर में आती हैं, वो यहाँ भी आती हैं। अगर आप सब्सक्रिप्शन यूज़ करते हैं तो वो यहाँ भी अप्लाई हो सकती है, माइलस्टोन यूज़ करते हैं तो यहाँ भी अप्लाई हो सकती हैं। ठीक है, अब ये वो सारी चीज़ें हैं। अब एक लास्ट टिप कि आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं अपने चांसेस ऑफ गेटिंग मैच्ड विद बायर्स। उसके लिए सबसे पहले तो फाइवर की जो हेल्प आर्टिकल्स हैं उनको पढ़ते रहें, अपनी इन्फॉर्मेशन को अपडेटेड रखें ताकि आपको पता हो कि क्या चल रहा है फाइवर के ऊपर। दूसरा, अपनी गिग की परफॉर्मेंस, गिग की क्वालिटी पे फोकस करें। जो जनरल चीज़ें कही जाती हैं, टैग्स, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, गिग इमेजेस, इस तरह की जनरल चीज़ें, और इनको बाद में ट्रैक भी करें अपनी परफॉर्मेंस को एनालिटिक्स के थ्रू। गिग ऑप्टिमाइजेशन पे जल्दी वीडियो आ रही है, उससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आप अपनी स्टैट्स को देख के, एनालिटिक्स को देख के किस तरह से अपडेट करेंगे कि आपके नंबर 1 तो रैंकिंग के चांसेस बन जाएं, और दूसरा आपके इन मैचेस के भी चांसेस बनना शुरू हो जाएं ताकि आपके हायरिंग के चांसेस बढ़ जाएं। तो वो वीडियो जल्दी आने वाली है, उसको मिस अगर आप नहीं करना चाहते तो डेफिनेटली कंसिडर सब्सक्राइबिंग। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ ऑन द वे। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच।